दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बाराचट्टी में है और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र है ये। और अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं समता देवी, बोध बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायिका रह चुकी हैं ये और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। लेकिन आजकल जो बिहार में सियासी माहौल जो गरमाया हुआ है, महिलाओं को लेकर के सियासत किया जा रहा है। पहले जो है कुछ दिन पहले स्ट्राइक किया गया था, बिहार को बंद किया गया था महिलाओं के सम्मान में, लेकिन उसमें ये भी दिखा था कि महिलाओं को अपमान किया गया। और अभी जो है राजवल्लभ यादव द्वारा जो है एक महिला मतलब कि तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी गाय बोला गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी किया है कि जाति में शादी इन्होंने नहीं किया है। तो ये तरह तरह के इसको लेकर के जो है आज पूरे बिहार में जो है सियासत गरमाया हुआ है। और महिला नेत्री हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो है अभी तक तो ये सुनते थे मैडम कि महिलाओं के सम्मान में नेता लोग आते थे मैदान में, लेकिन आजकल जो है महिलाओं के अपमान में नेता लोग मैदान में हैं। क्या कहेंगे? देखिए तो हम तो घोर निंदा करते हैं। जो महिला को गाली देने का काम करे वो अच्छा नहीं। एक तरफ से देवी दुर्गा के पूजा कर रहे हैं जो हम लोग आज तक देखे नहीं हैं जी। हाँ, जो हमारी माँ साक्षात है, जो हमको आशीर्वाद देगी, उससे हम लोग गाली देने का काम करें। हमारे अगर नेता की ये जर्सी गाय करें, हम कहना चाहते हैं राजवल्लभ यादव के कि आपकी माँ है, हमारे नेता के पत्नी किसी का माँ नहीं है, नहीं ना, यही ना। उनके भी तो बच्चे हो गए, वो भी तो माँ बन चुकी है। बहू बेटी है, उनका भी है, उनका इज्जत है। हमारे नेता का कोई इज्जत नहीं है। काहे कि हमारे नेता ने राजवल्लभ यादव के हर एक तरह से मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, हर एक बुरा वक्त में हमारे नेता मदद करने के काम किया। लालू यादव के बहुत करीबी कभी कभी जाने जाते थे, इसीलिए तो कर रहे हैं, हम देखे हैं। जाने ही नहीं जाते थे, हम आँख से देखे कि कितना उनको इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था। उसी पार्टी से अभी उनकी पत्नी है विधायक है और हमारे नेता के पत्नी की गाली देते हैं। ये कैसा नीति और सिद्धांत हमको तो खुद समझ में नहीं आता है। और दूसरा है कि अपना भी छवि देखना चाहिए कि उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा हुआ है कि इसी लड़की के उन्होंने नाबालिग लड़की के साथ क्या किए हैं। चैनल के माध्यम से अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी बेटी के ऊपर उम्र की कैद सजा भी हुआ है और अपना गिरीवान झाँक के नहीं देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं कि अपने जाति में शादी नहीं किए। यही तो ये कहावत वही है, सूप दूसरे चलने वाला। नहीं, कहावत है कि चलनिया दूसरा ले सुपा के कितना छेद है, ना कि चलनिया के देखे कितना छेद है से। वो नहीं देख रहे हैं। अरे शादी और खाना पीना अपना अथी है, जीने का खाने का अपना अपना तरीका है। अब हम कहेंगे हम खाने का कुछ अच्छा है, हमको शाकाहारी पसंद है तो हम किसी का शाकाहारी पसंद है, ये तो अपना अपना जीने खाने का बात है। और दूसरा बात ये भी है कि अभी जो है मोदी जी, जब आप देखे भी होंगे कि मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी एक बैनर लेके बैठे हुए थे, मैं भी माँ हूँ। तो दिलीप जायसवाल जी क्या देखिए माँ बन चुके हैं? यही तो सोचना। हम तो देखे घड़ियालू आंसू इसको कहते हैं। कभी सुने कहावत है कि घड़ियालू आंसू देख करने का कुछ, दिखाने का कुछ। कहना कि बीजेपी के लोग के माँ बेटी का इज्जत है, बाकी दलित पिछड़ा के माँ बेटी का इज्जत नहीं है। यही आप देखने के लिए देखिए ये मुद्दा भटका रहा है। तेजस्वी जो अपने बिहार में जो काम कर रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, कढ़ाई बुनाई की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, नौजवानों की नौकरी की बात करते हैं। ये लोग बात नहीं करेंगे। किसी बहू बेटी के लाके ये मुद्दा को भटकाते हैं। जान गए हैं कि झूठ बोल के इस बार बिहार में हमको वोट जनता देने नहीं जा रहा, माँ बहन देने नहीं जा रही है। ये यहाँ तो बीजेपी के जब बिहार बंद हुआ था तो एक डिलीवरी पेशेंट था, यही आपके फतेहपुर में, जो बीजेपी के नेता लोग उनको अस्पताल नहीं जाने दिए थे। देखिए एक बात अब मतलब कि बीजेपी के शासनकाल में अब बच्चे भी अब जब बीजेपी वाले चाहेंगे तब आएंगे क्या? यही तो सोचने की बात है। यही तो हम जनता के, आम जनता के करना चाहते हैं कि देखिए कहने का कुछ है, करने का कुछ है।
हमारे नेता के बार बार कहता है कि जंगल राज जंगल राज। जंगल राज में क्या होता था मालूम है? जंगल राज में लालू जी के टाइम में यही हुआ था कि दलित पिछड़ा के अल्पसंख्यक के खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। लालू जी ने खटिया पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। और दूसरा है कि गांव में जा के हमारे दलित के गांव में उन्होंने डीएम के द्वारा गांव के गांव कोली बनवाने का काम करते थे। यही जंगल राज था। जंगल राज ये था कि वीडियो के सामने बैठने का किसी का हिम्मत नहीं था। वीडियो के सामने बैठ के कहते थे कि अगर वीडियो साहब अगर मेरा काम नहीं कीजिएगा तो 24 घंटे के अंदर में आपको ट्रांसफ़र करवा देंगे। ये पावर था, जनता के पावर था। इसको कहते हैं जंगल राज। बहू बेटी का इज्जत प्रतिष्ठा मिला था, मान सम्मान मिला था, ये जंगल राज था। अभी तो अभी करा ना कि आज बीजेपी के राज में कहते हैं कि मेरे अनुसार बच्चा पैदा कीजिए। ये सर्वविदित है, ये शर्मसार है, कर दिया पूरे देश के, बिहार का नहीं शर्मसार है कि किसी इंसान के चाहने से बच्चा पैदा होता है समय के अनुसार। ये अपने आप को लोग बीजेपी के लोग भगवान बन गया है कि हम जो चाहेंगे सो होगा, जो है सो हम हैं। ये पूरा मतलब कि जिस प्रकार से यही तो कहना है ना कि जब कोई भी राजनीति होती है तो बार बार जो है आप ही एक महिला हैं, बार बार महिलाओं को क्यों घसीटा जाता है? चाहे भाजपा हो चाहे आरजेडी हो, जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर के कोई राजनीति होना चाहिए क्या? इस ये आरजेडी के कभी सुने हैं? कभी किसी माँ के पास उंगली उठाए हमारे नेता? कभी भी नहीं। वो कहते हैं अगर प्रधानमंत्री पर कोई भी हम लोग कटाक्ष किया, कुछ अभद्र व्यवहार किए तो हमारे नेता क्या बोले? माँ होती है, चाहे किसी का माँ होती है, चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक, सबकी माँ होती है। इसलिए मेरा पार्टी ऐसा कभी भी, हमारे नेता कभी भी ऐसा किसी महिला पर अभद्र व्यवहार कभी नहीं किए। हम तो बहुत नज़दीकी से हमारे अपने नेता के लालू जी की जानते हैं या तेजस्वी की जानते हैं। कभी भी हम लोग को जितना मान सम्मान मिलता है वहाँ कहीं हमको इतना मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए हम कह रहे थे मैडम कि जब जैसे पिछला भी लोकसभा चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी उस समय मंगलसूत्र छीन जाएगा, इस तरह के बयान कुछ मंगलसूत्र वाला भी आया था, बहुत वायरल भी हुआ था। और फिर इस चुनाव के पहले जो है मोदी जी के मां के लेकर के जो है अब उसमें तो राहुल जी और तेजस्वी जी ये बोल चुके हैं कि तो भाई हमारी मंच पे तो ही नहीं, हमारी पार्टी का है भी नहीं, और वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी जदयू से ताल्लुक़ भी रखा है। तो इस तरह के भी बातें आई है। अब ये बार बार जो है राजवल्लभ यादव द्वारा फिर से एक बार जो है महिला को लाया गया, एक माँ को लाया गया है, एक किसी के बहन को लाया गया, किसी के पत्नी को लाया गया, यानी तेजस्वी यादव की पत्नी है। तो कहने का मतलब है कि बार बार ये जो सियासत के बीच में एक नारी को लाना, और नारी पूजनीय होती है, कोई लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, तो इसमें ऐसे लोगों को क्या सबक मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसे लोग का सबक मिलना चाहिए। काहे कि इस बार बोल तो दिए कि ये महिला को ये ला रहा है लोग, कहे ना कि जो महिला के आप पूजा करते हैं देवी सरस्वती काली के रूप में, 9 दिन दुर्गा जी के पूजा करते हैं, फास्टिंग रहते हैं, आज उसी माँ को आप गाली दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट बिहार दे देगी, एकदम रिजल्ट देगी। इस बार महिला ठान चुकी है कि तेजस्वी सरकार को हर हालत में हम लाना